हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2020 के जितने भी एग्जाम थे वो तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि इस साल 2021 की जो शुरुआत हुई है, इसमें जो सबसे पहले जो बिगेस्ट एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा दोस्तों आपका एसबीआई क्लरिकल का। उसके बाद आपको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है और उसके बाद फर्दर हमें देखने को मिलेगा आरआरबी के एग्जाम, फिर वही आईबीपीएस पीओ क्लरिकल एसओ, ये हमारा पूरा रूटीन चलता रहेगा। लेकिन मीनवाइल बीच में कुछ और भी बड़े एग्जाम्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लाइक इंश्योरेंस एग्जाम, जैसे कि हम एलआईसी, एनआईएससीएल ऐसे एग्जाम्स को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मैं तैयारी करूं या छोड़ दूं, क्योंकि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो दोस्तों एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे नौकरी चाहिए, तो इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम चाहिए होता है और फेलियर्स मिलते जाएंगे। अगर आप की एज है यहाँ पर, कैपेबल हैं आप, तो आप प्लीज तैयारी करिए, आप इस चीज को मत छोड़िए। क्योंकि पहले आप 0 लेवल पर थे, आपको कुछ भी नहीं आता था, फिर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, कुछ चीजें आपने सीखी, आज के टाइम पर आपका काफी अच्छा लेवल है। अगर आप तैयारी छोड़ दोगे, अपने किसी और दूसरे काम में चले जाओगे, तो फिर आप फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे। फिर अगर आप वहां पर सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप कहोगे यार सर एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए था, मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को अफसोस में कभी मत रखना। अगर आप चाहते हो कि आगे के लिए देखो अपॉर्चुनिटीज आएंगी और काफी टफ अपॉर्चुनिटीज होंगी, मतलब उसको अगर आपको ग्रैब करना है तो आपको डबल पोटेंशियल से मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन का लेवल डे बाय डे, मैं तो कहूंगा कि डेली बेसिस पर काफी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको अगर अपने अपोनेंट्स को पीछे करना है तो उससे आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, कुछ अच्छे टैक्टिक्स लाने होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह डेली सॉल्व करने होंगे, और अपने जो चीजों के ऊपर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर काफी वीक हूं, तो वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे थे, आपको फेलियर्स मिली है, तो प्लीज निराश मत हो। अगर आपकी एज है तो आप प्लीज फॉर्म भरना, आगे फॉर्म्स आएंगे। और मैं नहीं चाहता यार कि आप अपनी जो इतनी बड़ी जर्नी आपने की है, आप इसको आधे अधूरे में छोड़कर चले जाओ। देखो क्या है कि अगर आपको इस जॉब एस्पिरेंट हो आप, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत बेस्ट अल्टरनेट है जो कि गवर्नमेंट जॉब से बहुत बढ़िया होगा, कोई बिजनेस प्लान है या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तब तो आप इन सारी चीजों को छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहोगे कि मैं चीजों को ढूंढूंगा, ठीक है, अब देखो क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होती है फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, तो अगर वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी फैमिली नहीं सर्वाइव हो पा रही है, मुझे एनी हाउ जॉब करनी है, चाहे मुझे 8,000 की मिले चाहे मुझे 12,000 की मिले, तब तो दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप टिक सकते हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस साल और दो, और ये सोचकर चलो कि मुझे आने वाले 6 महीनों में जो भी नौकरी आएगी मुझे इसको अपने हाथ में लेना है। और इसके लिए मुझे डे 1 आज की डेट मेरा पहला दिन होगा जब से मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है। ये मैं ऑलवेज कहता हूं कि 4 महीने 5 महीने में एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, और आप तो एक काफी बेहतर स्टेज पर थे। आपको तो केवल अब टेस्ट देने हैं, रिवीजन करनी है, इसके अलावा तो ऑलमोस्ट आपने काफी सारी चीजें कर रखी हैं। काफी लोगों से सीखो, अपने बड़ों से पूछो जो किसी अलग लाइन में, उनसे थोड़ा गाइडेंस लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करो, अपनी चीजें बताओ। क्योंकि देखो यार, जब तक आप अपनी दिल की बातें नहीं डिस्कस करोगे ना, तब तक यही आता रहेगा कि यार डीमोटिवेट हो गया हूँ, अब इस मार्केट में नहीं रहना, आगे नौकरियां आएंगी नहीं आएंगी। लेकिन मैं ऑलवेज कह रहा हूँ आपको कि बैंकिंग में जॉब्स आते रहेंगे, लेकिन जरूर कम होंगे। आगे सीटी आ जाएगा, और भी चीजें आएंगी। आपको एक नौकरी चाहिए, तैयारी आपको 6 महीने साल भर करनी है। अब जो पिछली गलती कर रहे थे उनको साइडलाइन करो, अब नए सिरे से नई चीजें देखो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन बनाओ, करंट अफेयर्स को डेली नोट डाउन करो। डेली हमारा करंट अफेयर्स आता है, बहुत डिटेल एनालिसिस होता है, आप उसको देखो, उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप मॉक टेस्ट बनाओ। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से मॉक टेस्ट बनाए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिसमें क्वेश्चंस थोड़े नए पैटर्न के हो, लाइक प्रैक्टिस मॉक, ये काफी अप टू डेट रहता है। तो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। आप पहले क्या करो कि जो फ्री मॉक्स जितने भी दिए गए आप इनको बनाओ, इनसे आपको पता लगेगा कि यार मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे चीजें आ रही नहीं आ रही, तभी आप सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस करके चीजों को सीख पाओगे। लेकिन आधे मैदान से ऐसे भाग जाना मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक होगा। अगर आपने तैयारी स्टार्ट की थी, तो अगर आपकी एज है तो आप प्लीज तैयारी करिए, और बाकी अगर कोई और समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो। होप सो हम लोग आपस में मिलकर कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के साथ बहुत बड़ी समस्या है तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बेटर होगा कि जो उसकी फैमिली सिचुएशन, फैमिली कंडीशन कहती है भाई करे। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठकर आपकी सारे बैकग्राउंड को नहीं दोस्तों आकलन कर सकता। बेटर यह है कि आप जानते होंगे, मैं केवल आपको इशारा दे सकता हूँ कि हाँ अगर आप कैपेबल हैं तो आप तैयारी करें, अगर नहीं है तो बेटर होगा कि जो फैमिली को सपोर्ट करना है आप उसके लिए अपनी कोई भी जॉब वगैरह को आप स्टार्ट करें। ओके,
तो आगे हम फिर मिलते रहेंगे, लेकिन निराश मत होना, इस चैनल से जुड़े रहना, किसी न किसी अदर फॉर्मेट में हम लोग दोस्तों आगे फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।